बिग स्विच 4 में अपने आप को टफ साबित करने आए रईसजादों के 3 गैंग्स, दिल्ली के यंग खलीफाज, मुंबई के शो स्टॉपर्स और चंडीगढ़ के चिलर्स। उस जॉब की सुबह यंग खलीफाज के हनीफ बनाते हैं बीमारी का बहाना। बहुत ज्यादा मेरे हेडेक हो रही है, बाकी जिसको जाना चाहे, I don't care, I don't wanna go, I'm sleeping here only। यहाँ पे रेगुलरली जो टूरिस्ट आते हैं, जो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, वो अपने कैंप सेट करते हैं और यही आज आपकी जॉब है। जॉब के लिए पहुंचे तीनों टीम्स को मिलता है फिर एक बार एक नया झटका। आज के लिए आप दोस्ती भूल जाएं। जो लीडर्स यहाँ खड़े हैं, अब वो बारी बारी अपनी एक नई टीम बनाएंगे इन लोगों में से। नए ट्विस्ट के जोश से लीडर्स ने चुने अपने नए टीम मेंबर्स। एशले, यस, और शुरू हुआ उनका जॉब बेस कैंप सेट करने का। जिनको कभी ऑर्डर्स सुनने की आदत ना हो, उनको सुनने पड़े मेहमानों के ताने। हमने स्टोव देखा भी नहीं, so it's not हमारा फॉल्ट तो नहीं। स्टोव नहीं देखा? नहीं। पंजाब की कुड़ी होके स्टोव नहीं देखा? पर अपनी ईगो को साइड में रख के रईसजादों ने की मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी। जॉब खत्म करके आए हुए रईसजादों को बिग ब्रदर देते हैं एक स्पेशल सरप्राइज। यह मेरी दुकान है, जरूरत का ढेर सारा सामान, जो चाहिए खरीद लो। ऐश करो। इस हंसी खुशी के माहौल को हमेशा की तरह बिगाड़ने के लिए हनीत ने की एक घिनौनी हरकत। हनीत की इस हरकत से भड़क उठे चिलर्स और उन्होंने किया काजोल को सपोर्ट। मगर वहाँ बात और बिगड़ जाती है और हनीत की होती है जम के धुलाई। साफ होगा। बिग स्विच के इतिहास में पहली बार हुई इस घटना का बिग ब्रदर ने दिया हनीत को एक करारा जवाब। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी, कैमरा हुआ या नहीं हुआ, मैं आकर सीधा जो भी कर रहा होगा ना, उसको 2 लगा दूंगा खुद। क्या होगा बिग ब्रदर का आखिरी फैसला? लेट्स गो बैक टू द फॉर्मेशंस ऑफ टुडे। जो आज के लीडर्स थे वो अपनी जगह पे खड़े रहें और उनकी टीम मेंबर्स उनके पीछे जाके खड़े हो जाएं। आज आप इस टीम का हिस्सा थे? सर मैं तो बीमार था। मैं सीधा रिजल्ट पर आ रहा हूँ। जॉब में 2 हिस्से थे। पहले कैंप साइट को सेट करना था, उसके बाद अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना था। पहले हिस्से के लिए हमारे पास एक सुपरवाइजर थे, जिन्होंने हमें आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी रैंकिंग दी। फर्स्ट रैंक के लिए 1000 रुपीज, सेकेंड रैंक के लिए 750, थर्ड रैंक के लिए 500 रुपीज। रेड गैंग आपको मिलते हैं 1000 रुपीज। अब टर्मिनेशन जोन के लिए सेफ है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कौन जीतेगा या कौन हारेगा, क्योंकि जो माइंड में कुछ और चल रहा था उस वक्त। हनीत दिख रहा था साइड में खड़ा हुआ, सबको बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था मैं। येलो गैंग आपको मिलते हैं 750 रुपीज। थैंक यू। आप सेकंड रैंक पर हैं। ब्लू गैंग आप लोग आज टर्मिनेशन जोन में आके खड़े होंगे। और सुबह मैंने कहा था रैंकिंग के हिसाब से टर्मिनेशन जोन सिलेक्ट किया जाएगा और कंप्लेंट्स के हिसाब से टर्मिनेशन होगी। प्रीतपाल, यस सर। काजोल, आई एम रियली सॉरी, आप दोनों को ही कोई कंप्लेंट्स नहीं दी गई। प्लीज गो बैक। थैंक यू। थैंक गॉड हम बच गए। 2 लड़कियां थी फिर भी हम लोग बच गए, थैंक गॉड। और लड़की होने का कुछ फायदा तो हुआ। टर्मिनेशन जोन खाली नहीं रह सकता। जो सेकेंड लास्ट टीम है, येलो टीम, उन्हें आकर टर्मिनेशन जोन में खड़ा होना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंप्लेंट्स
किस किस के बारे में और कितनी कंप्लेंट्स आप लोगों के खिलाफ लिखी गई। पहली कंप्लेंट मेरे हाथ में है, इसके ऊपर नाम लिखा है एशले का। Away from the members, not ready to interact. सुखवीर, आज आप सेफ हैं। यस अब जाकर अपनी सेफ जोन में खड़े हो सकते हैं। थैंक यू सर। सलोनी और एशले, सलोनी आपके लिए लिखा गया है स्वीट। Okay, what a complaint. I must say it's new. एशले के लिए लिखा गया है फुकरा। What? सुरेंद्र के लिए लिखा हुआ है मस्त पंजाबी। मेरे लिए लिखा हुआ फुकरा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं वहाँ एंड में बहुत रूड हो गया था। अच्छा भी बोल के गए होंगे, बट एंड में मैंने एक दो को गुलाबो, ये वो, हिमाचल, पहाड़न, ये सब बोल दिया होगा। वो मुझे पता है उन लड़कियों में से किसी ने कुछ बोला होगा। सलोनी, एशले, मैंने पहले ही कहा था वीक, वीकर, वीकेस्ट, इस सब के लिए कोई जगह नहीं है। गेम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, बहुत सारे लोगों का साथ निभाया है, बहुत सारे जॉब्स किए हैं। जॉब शायद आपने अच्छी की थी जहाँ तक मेहनत का सवाल है, पर कंप्लेंट शायद इंटरेक्शन के बारे में है या एटीट्यूड के बारे में। नहीं पाया मैं उनसे। चाहे आपके खिलाफ मेरे पास मैक्सिमम कंप्लेंट्स हैं, आप वहाँ थे, आपने काम किया, पर हमारे साथ यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो वहाँ था ही नहीं। आप जाके वापस खड़ी हो जाइए। सिर दर्द था, सिर दर्द होता है तो स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, बाकी लोग काम पर नहीं जाते। बाकी जाते होंगे बट मैं नहीं जा रहा। डॉक्टर आपके पास आया, आपको बुखार नहीं था। सर मेरे को आपने हेडेक कहा कि आपको सिर दर्द है, सिर दर्द की दवाई आपको दी गई थी, आपका इंतजार भी किया गया था। इनफैक्ट ये मैसेज भी भिजवाया गया था कि आप अभी भी जाना चाहते हैं तो चले जाइए। आपने कंटिन्यूअसली सारा दिन इनकार किया कि आप नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको सिर दर्द है। आप मुझे बताइए कौन से जॉब में, किस सिचुएशन में, दुनिया के किस कोने में ये बहाना चलता है कि मुझे सिर दर्द है, मैं नहीं जाऊँ। सर मेरे को अंदर से वीक फील कर रहा था, मैंने कुछ सुबह से खाया ही नहीं। काम पर नहीं जाना था, शो से मैं निकाल ही दूंगा। जो बात मैं नहीं टॉलरेट करूंगा वो ये कि तुम किसी लड़की को डिसरिस्पेक्ट करोगे, और ना ही वो तुम्हारे डैड करेंगे। इसका वो क्या जवाब देंगे लोगों को कि इतने सारे लोगों में इतने दिनों में कभी ऐसा नहीं हुआ पर आज हुआ तुम्हारी अपनी फ्रेंड के साथ। सर मैं सुबह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था यार, मैं बीमार था, यहाँ पे शाम को सब आए तो मेरी इन सबसे बहस हो गई। तो सर मैं भी कितना टॉलरेट करूँ। तो तुम लड़की से बदतमीजी करने की जस्टिफिकेशन दे रहे हो मुझे। अनित, what is wrong is wrong. I know sir, I'm wrong. I know that. That's why I apologized. Are you feeling well right now? सब तो yeah, I'm feeling better now. लड़ाई के बाद ताकत वापस आ गई। I was feeling so happy. मैंने कहा बोलते जाओ, बोलते जाओ। अनित, जो एग्जाम्पल आज आपने सेट किया है वो मैं किसी और को दोबारा यूज नहीं करने दूंगा। मैं आज इस प्रॉब्लम का एक बार फाइनली सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी, कैमरा हुआ या नहीं हुआ, मैं आकर सीधा जो भी कर रहा होगा ना उसको 2 लगा दूंगा खुद। अनित, आप ये शो छोड़ के जाएंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस शो को कोई खराब करे। आप जा सकते हैं। Haneet Narang, you are a you will always be the most disrespected guy on this planet Earth. मैं तो सिर्फ चिल करने आया था, सोचने आया था कि मेरी लाइफ में कोई नया एक्सपीरियंस होगा। It's quit. It's a quit.
You know you are. Where है कौन? I don't have lunch with my workers. आश्ले तो मेरे बड़े भाई की जैसा और मैं यही चाहता हूँ कि वो लड़का मेरा बदला ले और सबकी बचाए शो के अंदर। कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा कर लेते हैं। यस। आज अभिमन्यु आपकी टीम जीती है, नेसेसिटी आपको मिल जाएगी। सुख आपकी टीम आज दूसरे नंबर पर है, नेसेसिटी आपको भी मिल जाएगी। Thank you. गुड नाइट। बहुत बढ़िया डिसीजन था बिग ब्रदर का। I respect that. Thank you Big Brother that he made justice. Thank you, love you. We love you. और आपको पहले दिन हमने ठीक है कहा था। दिल्ली और बॉम्बे की टीम के लिए यही मैसेज है कि हम पंजाबीज हैं, हमसे बच के रहना। अगर कोई पंगा लिया तो सोच लें, ठीक है, गायब करने में तो हम टाइम कुछ लगाते ही नहीं है, सेकंड से पहले उठा लेते हैं। और वही हुआ। Too good, too good. Good night. Good night. सब ठीक होने के बावजूद बेस कैंप में छाया था अजीब सा सन्नाटा। हो सकता है कि शायद रात तो गई पर बात नहीं गई। मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट तक अकेली बैठी थी बॉनफायर के पास। मैंने सलोनी को देखा और वो पहाड़ों पे चढ़ रही थी एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ओ माय गॉड व्हाट इज शी डूइंग देयर, आर दे रनिंग अवे? हनीत के बनाए प्लान से भाग निकले एशले और सलोनी। सडनली सुख आके हमारे टेंट में बोलता है ये दोनों भाग गए। आई वाज लाइक व्हाट? कावर्ड्स मैन, इतने मतलब दिल्ली का नाम मतलब डुबो दिया। मैंने देखा था सलोनी को निकलते, लेकिन वो मेरे को देखकर वापस चली गई। मैं वहाँ रुका और वो सलोनी यहाँ से निकल के पीछे रुक गई। जो हमारे टेंट में एशले और सलोनी का सामान था उसमें आधा सलोनी वही छोड़ के गई जो मेरा था, आधा प्रीत की ड्रेसेस, और हनीत सिर्फ 2 बैग्स लेके आया था 6 बैग्स के साथ। 6 बैग्स लेके गया। सो टेक्निकली उन्होंने सारा सामान हनीत के थ्रू भिजवा दिया था। इट वाज ऑल प्लानिंग एंड हम लोग वी वर सो स्टूपिड दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। जहां भगौड़ों की वजह से बचे हुए रईसजादों को मिली बेस कैंप से एक दिन की राहत, वहीं यंग खलीफाज की इकलौती मेंबर काजोल की किस्मत का फैसला था अब भी बाकी। सुबह हम लोग फटाफट रेडी हुए क्योंकि हमारी जॉब थी आज, और हम बिग स्विच 4 बस में बैठे। 12 से शुरू हुए, अब बचे हैं 6 और ये 6 रईसजादे निकले अगली जॉब के छक्के छुड़ाने। तो पर साइड पे काजोल अकेली खड़ी थी तो सभी देख रहे थे कि उसका क्या होगा। सभी के दिमाग में यही बात थी कि शायद काजोल घर चली जाएगी और हमारी सिर्फ 2 टीम्स बचेंगी। आप लोग शायद जानते होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो मुंह छुपाकर टेंट के पीछे से चोरों की तरह भागे हैं, इन अ वे वो वीक थे, वो लूजर्स थे, वो क्विटर्स थे, वो डरपोक थे। मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ये टैग अपने माथे पर लिख लिया है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस रेस में भागने लायक थे ही नहीं। अगर मैं बोलता हूँ जज्बा, तो इसे जज्बा नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। ये गेम मैं इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। काजोल, आपकी टीम ने आपको अकेला छोड़ दिया। मैंने कहा था कि एक अकेले प्लेयर को मैं गैंग नहीं बुला पाऊंगा। I was literally in tears. मैं कहा ठीक है, my journey has stopped here. I'm going. आपको यूं अकेले मैं आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। So I was like ठीक है, टीम का था, चली जाऊंगी। पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपनी गलती से नहीं निकल रही थी। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए, वो मौका शायद बाद में नहीं मिलेगा। मैं क्विटर नहीं हूँ। इतना तो मेरे डैड ने सिखाया कि डोंट लीव एंड रन, ट्राई टिल यू कैन। सो आई वाज ट्राइंग। पिछले 10 साल से ज़्यादा से मैं मुंबई में हूँ। आई एम इन्वाइटिंग यू फ्रॉम माई
motherland team to my home team. Thank you, sir. And I was like, yes. So I went and I hugged Abhimanyu so tightly, and I was like, yay. आज आप हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले के सबसे मशहूर एरिया मकलौडगंज में हैं। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट रेगुलरली आते हैं, हजारों रुपए की शॉपिंग रोज करते हैं, और आज इन मार्केट्स में और उनकी इस शॉपिंग से रिलेटेड ही आपकी जॉब है। शॉपिंग करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, आपके पैसे वहाँ पड़े हैं। दोनों टीम्स जाएं, अपने अपने पैसे अपने हाथ में ले लें। मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कितने कितने पैसे हैं। शो स्टॉपर्स, आपकी टोटल सेविंग है 7,298 रुपीज। चिलर्स, आपकी सेविंग है 8,454 रुपीज। जो डिफरेंस है वो 1,156 रुपीज का है। अब जॉब की बात करते हैं। आज आप एम्प्लॉयज नहीं हैं, आज आप बिजनेसमैन हैं। ओह वाओ। और ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, स्क्रैप डीलिंग। स्क्रैप डीलिंग इसको हिंदी में कहा जाता है कबाड़ी वाला। बॉटल्स, रद्दी, पुराना सामान, ये सब आप कलेक्ट करेंगे, ये सब आप बाय करेंगे लोगों से, और फिर एक बड़े स्क्रैप डीलर को जाकर बेचेंगे। स्क्रैप डीलर के यहाँ किस चीज के लिए कितनी अमाउंट मिलती है, किस चीज का क्या प्राइस है, वो रेट कार्ड आपको शुरू में दे दिया जाएगा। आपके पास आपका जॉब खत्म करने के लिए 3 घंटे हैं। एक छोटी सी बात मैं आज आपको और बताना चाहता हूँ। जो चले गए, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कुछ पैसा कमाया था। उनकी टोटल अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज थी। उनका एक टीम मेंबर यहाँ है, और उसमें से काजोल का हिस्सा बनता है 2,000 रुपीज। वो हिस्सा आपकी टीम में ऐड हो सकता है अगर आज आप लोग जीतते हैं तो। आज की नेसेसिटीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है। क्रिकेट किट, फ्रेश टॉवल्स, हैंड सैनिटाइजर्स, मैनिक्योर किट। Cricket it is. It's time to choose the leader for the day. हमारे नए मेंबर को हम वेलकम करके लीडर बनाएंगे। आ जाइए। Thank you guys. So जैसे अभिमन्यु वर so generous. I was feeling कि यार यही टीम होनी चाहिए थी मेरी पहले से ही। हमने सुखवीर को कैप्टन सेलेक्ट किया क्योंकि वो हमेशा ही फेयर डिसीजन लेता। जाने से पहले सिर्फ एक चीज, आज कलेक्ट मोर, रेस्ट लेस, प्रॉफिट मोर, क्योंकि आज के बाद सिर्फ सेविंग्स ही हैं जो आपको जिताएंगे हर स्टेज पर और आखिरी दिन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। कबाड़ी। स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि हम रस्तों पे चिल्लाएंगे कबाड़ी कबाड़ी चिल्लाएंगे, और लोगों के घरों में घुस के, शॉप्स में घुस के, बस जो कबाड़ी मिलता है उठा उठा के हम अपनी बोरियों में डालेंगे। थैंक यू मेरी जान। इतना ज्यादा नहीं, गत्ते के डब्बे, बड़े बड़े बॉटल्स। एक जगह यार वो बात नहीं है, समझा यार। हम लोग भागे मैक्लो रेस्टोरेंट की तरफ, और इट्स अ बिग रेस्टोरेंट, फेमस है। हमने सोचा वहाँ तो बॉटल्स मिलेंगी मिलेंगी। इनके पास भी खाली बॉटल्स और कोई भी कचरा नहीं है, क्योंकि शाम को सारे साफ करवा लेते हैं। मैं सोच रही हूँ अभी हम हार ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइम में शो स्टॉपर्स ने ज़्यादा ना इकट्ठा कर लिया हो, तो वो डर था अंदर ही अंदर। चलो लेट्स गो डाउन फटाफट। We'll sell this much. Good girl. सुख तिब्बतन किचन फर्स्ट। खाली बॉटल कबाड़ तो बहुत है ऊपर। ओके, ऊपर चढ़ो, ऊपर है सब कुछ। ओ बहुत बड़ा ये प्लास्टिक आपके पास तो। प्लास्टिक तिब्बत किचन के जब ऊपर गए, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा कबाड़। गत्ता और भी है सर कुछ। ये ले गत्ता इकट्ठा, जो भी कहोगे हाथ बता दो, वो उठा लेंगे। जहां चिलर्स अपने पहले कबाड़ के खजाने पर दिवाली मना रहे थे, वहीं शो स्टॉपर्स थे 2 कदम आगे। वो पहुंचे स्क्रैप डीलर के पास अपने पहले कबाड़ की बोली लगाने।
यहाँ पे रख दे भैया, हमारा यहाँ रख दे हमारा। सब चीज़ों का 1 मिनट ना, आप पकड़ लीजिए, 1 रुपया डील। वैसे हमको फ्री में ही दे देते, मगर मुझे लगा डील इज़ नॉट ओके फ्री, हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो मैंने उन्हें बोला कि आपके सारे कबाड़ के आई गिव यू 1 रुपी। 1 रुपये में हमने सब कुछ उठाया। भी मान गया तो हमें बहुत अजीब सा फील हुआ कि यार 1 रुपये में कैसे मान गया, इतना सामान है। तो फिर फटाफट हमने सामान बांधना शुरू किया। सिर्फ 1 रुपए में ढेर सारा कबाड़ का डील करके चिलर्स की तो मानो लॉटरी ही लग गई। दे दे यार, एक कुछ न्यूज़पेपर दे दे, कबाड़ी है यार। You have anything, any waste, anything to share? No? We were walking, हम एक शॉप में जाके छोटी छोटी सामान पूछ रहे थे, क्योंकि किसी के पास बल्क में कुछ नहीं था। कुछ तो होगा यार, कुछ भी नहीं है। All the way getting थोड़ा, but now it's the time that we need bulk. जो टूल था हमारा, वो टूल का हमने यूज़ ही नहीं किया। टूल को साइड में रखा और जल्दी से जल्दी बैग भरे, और वो बॉक्सेस थे, वो प्लास्टिक के कैन थे, उनको टाई किया सभी को इकट्ठे, और काफ़ी ज़्यादा सामान बन गया वो। Let's go to मैक्लो फर्स्ट। चल मैक्लो, मैं बोल रहा हूँ, छोटे लोग कितना देंगे हमें? चल भाग। जहां मैक्लोस रेस्टोरेंट ने थोड़ी ही देर पहले दिखाया था चिलर्स को नो एंट्री का बोर्ड, वहीं घूमते फिरते शो स्टॉपर्स ने मारी एंट्री अपना लक आजमाने। प्लीज दे दो, कुछ भी दे दो। मैक्लो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, आप थोड़ा इतना मना नहीं कर सकते। मैं आपके पास आए, आपके पास तो कबाड़ इतना सारा होगा, वो भी मेरे को देख के बोल रहे हैं हाँ जी आप जाओ कबाड़ ले लो, ऊपर जाके। ऊपर जाओ। थैंक यू सो मच सर। शो स्टॉपर्स ने चलाया अपना जादू और रेस्टोरेंट वालों ने दिया उनको ग्रीन सिग्नल। मैं जैसे ऊपर गया, मैंने देखा कि लोग पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं वहाँ पे, और एक टेबल में 10-15 बोतलें ऐसी पड़ी हुई हैं। Oh my God, someone thinking like a... और कैसे ना कैसे मैं वो बोतलें फ्री में उठा के ले आया, बिल्कुल मुफ्त। थैंक यू। बहुत। Oh my God, सोकना जल्दी आओ। इतना ज्यादा कबाड़, एक खजाना नहीं होता, चले जाओ। सर जी आप पीछे ही हो जाओ। 2 जगह पे जाके हमारा काम सेटल होने वाला है। कैसिया का ज्यादा रोल नहीं होता इतना जॉब्स में। मैं और काजोल घरों में जा रहे हैं, अंदर की इंटरेक्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पटा रहे हैं, मना रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रही है, वो बस बैठी है बोरियों के साथ। हमने बोला कि भाई तू यही कर, तू बोरियों के साथ खड़ी रहे, हम लोग बोरियां लेके आएंगे, हम कबाड़ लेके आएंगे, तू बस खड़ी रहे। They were like taking their own sweet time और आ ही नहीं रहे थे। मैं बहुत ही डिहाइड्रेटेड थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई शुड हैव अ ड्रिंक एट लीस्ट। बात करने भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कुछ पी रही हूँ ट्रेन के पैसे से। मैं ऑटो देख के तुम लोग बोरियां हो। प्रीत सभी चीज़ देख के कि इतने ज़्यादा हमारा सामान इकट्ठा हो गया, तो हम इतने दूर लेके कैसे जाएंगे? खिलाती हूँ, मैं गाड़ी करके लाती हूँ। टैक्सी, बड़ी टैक्सी चाहिए। कितने रुपए लगे हैं? उनका एक रेट था 200 रुपीज मार्केट से वहाँ तक जाना। प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू सो मच। है 100 रुपए में प्लीज। हमने 11 रुपए में लेकर जा रहे थे। I was like, oh my God, अब ये मेरी वाट लगाएंगे दोनों के दोनों। मैं कैंसिल कर देती हूँ, उनको मैं अपने दे देती हूँ जितने में यहाँ तक लेके आई हूँ, ठीक है? अच्छा कितने देंगे, बात कर ले एक बार। लॉस बहुत ज़्यादा हो गया उस बात को लेकर। सर वो नहीं जाना चाहते, आपको यहाँ तक के कितने पड़े वो ले लीजिए। हाँ, यहाँ तक आने का ही। क्या प्रीत के गलत फैसले का जुर्माना भरना पड़ेगा चिलर्स को? ओके, इसी में चलते हैं यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये देखिए हमारे 2 रुपए में चौथी डील। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो जी, तो जल्दी से जल्दी हमने सारा सामान इकट्ठा किया वहाँ उसमें, और जल्दी से जल्दी लेकर गए। सर फटाफट सामान लेके कबाड़ी वाले के पास आए, तो उसने सारा सामान वेट किया। तो हमको बहुत खुशी थी इस बात की कि हमने इतना सारा सामान इकट्ठा कर लिया, हमें मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसके। दिन भर की मेहनत के बाद हमारे रईसजादे आखिरी बार पहुंचे स्क्रैप डीलर के पास। 1 रुपया नहीं स्पेंड किया। हमें पता कितना? I had a cold drink, I have to replace the money. 1 रुपया नहीं खर्चा था हमने कुछ घंटों में। वो मैडम ने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली।
हाउ कैन यू ब्लडी हैव कोल्ड ड्रिंक यार? मतलब आर वी मैड, आर वी स्टूपिड? और हम इतना मेहनत करके इतना मतलब मुश्किल से ये सब काम कर रहे हैं और 20 रुपए का तू कोल्ड ड्रिंक पी रही है आराम से बैठ के। व्हाट शी डिड वाज रियली रॉन्ग। उस पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जेसिका का एक कोल्ड ड्रिंक क्या शो स्टॉपर्स के दिन भर की मेहनत पर पानी फेर देगा? फ्रेशन अप हुए, फिर बॉनफायर के पास बैठे चिल कर रहे थे और फिर हम देखते हैं कि बिग ब्रदर हमें ज्वाइन करने आ रहे हैं। मैं डिस्कशंस को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ फॉर सम रीजन। इट्स लाइक अ फन ब्रेक टाइम विद गौरव सर। क्या लगता है मैं क्या करने के लिए आया? कैप्टन यहाँ रहेंगे और बाकी टीम करेगी अंदर इंतजार। ओके। उसके बाद एज यूजुअल बिग ब्रदर ने एक बड़ा सा लेमन ट्विस्ट डाल दिया इसमें। आपके हिसाब से आज जो आपकी टीम का वीकेस्ट लिंक था, आपको उसका नाम लिखना है। लेट्स गो। इन लोगों ने बहुत जेनरोसिटी दिखा के मुझे लीडर कंसिडर किया, तो मैं बहुत फेयर होने वाली थी। आई वॉज अबाउट टू राइट माई ओन नेम। बिग ब्रदर ने जैसे कहा था तो मैंने प्रीत का लिखा। आई कैन लीव? थैंक यू। थैंक यू सर। किसका नाम था? वो देख लेना। 220 रुपीज़ का लॉस मेरे लिए इतना मैटर करता है आज के दिन पे, क्योंकि मुझे अपने 2000 रुपए वापस चाहिए थे। कैप्टन मैं बनाती हूँ इसे और मेरे को एलिमिनेशन में ये डाल के आता है। मेरा ही क्यों आता है? अगर हम इक्वल काम करके आते तो मेरा। मैंने कहा ना, मैंने कहा कोई कम ज्यादा नहीं। कोई कम ज्यादा नहीं तो नाम क्यों नहीं, तू क्यों नहीं, मैं ही क्यों, ये बता। ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, ये मैं खुद पहले बोल रही थी तो ठीक था। जब मैंने बोला कि मेरा नाम नहीं देना फिर भी दे रहे, फिर बोल रहे और लड़ाई हो रही। दोस्ती की मिसाल देने वाले चिलर्स के गैंग में भी अब दिख रही है एक बड़ी दरार। It hurts somewhere. Welcomes you to Bindas Big Switch Season 4 Job Day 9 Evaluation. आज आप लोग बिजनेसमैन थे। Yes. कैसा लगा? I think I'm the business icon coming up. Basically, we are famous in McLeodganj as कबाड़ीज। Yeah. Anyway, मुझे जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों को आज जॉब करने में मजा आया। Yeah. अब मुझे वो चीज़ करनी है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ कार्ड दिखाऊंगा और लोग अपनी जगह ले लेंगे। मैं बेचारी हर बार वक्त की मारी। Jessica with an A and I am sorry. I was happy कि आज मैं नहीं खड़ी हूँ वहाँ पे। पहली बार मैं वहाँ पे नहीं खड़ी हूँ। Any reason आपको लगता है कि आप यहाँ क्यों आए? Well, सुख ने सिर्फ रैंडम डिसीजन लिया। Jessica, आप आज यहाँ खड़ी हैं। You think there's any reason? पता नहीं, लीडर का डिसीजन है तो डेफिनेटली शी सॉ समथिंग अबाउट इट। इस जॉब में मैंने कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं की तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकती थी। क्या जोल आपकी कोई पर्टिकुलर वजह थी? जेसिका का नाम एक रीजन था। शी वाज अ लिटिल टायर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि शी वाजंट इन्वॉल्वड इन द टास्क, बट वो थोड़ी थकी हुई मुझे लग रही थी। Today when I felt that I was really exhausted, so I think she took the correct decision. उस बंदी ने 20 रुपीज स्पेंड किए, be it whatever it is. I don't want to portray an image of me being all modest and everything. तो मैंने उसका नाम लिखा। मैं स्कोर्स पर आ जाता हूँ। आज के स्कोर्स और आज की स्कोरिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और इससे गेम बहुत पलटने वाली है। सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। टोटल सेविंग्स आज की जॉब शुरू करने से पहले शो स्टॉपर्स आपकी
7,298. आज जॉब खत्म करने के बाद आपके प्रॉफिट को मिला 7,528. आपका प्रॉफिट 230 रुपीज, शायद 250 होता अगर, बट वो थकी हुई। चिलर्स, आपकी टोटल सेविंग्स आज काम शुरू करने से पहले 8,454, काम खत्म करने के बाद 8,955। जो प्रॉफिट आपने आज कमाया वो था 501 रुपीज। मुझे लगा जेस जा सकती है क्योंकि बहुत फर्क है यार। आज क्या खो गया आप लोगों से? हमारा वेइंग थिंगी। वो जो वेइंग थिंगी होता है, कैसे खो गया? मेरे को कहीं ना कहीं डाउन पता था कि ये इशू होने वाला है कि हम लोगों ने अपना मेन टूल ही घुमा दिया। अब आपको पता है कि जब कोई रॉ मटेरियल या कोई औजार आपको दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उस वेइंग स्केल की एक कॉस्ट है। जितने का वो वेइंग स्केल था उसमें से 50% काट लेते हैं। जो वेइंग स्केल था उसकी कीमत थी सिर्फ 550 रुपए। उसका 50% जो डिडक्ट किया जाएगा वो होगा 275। आपका प्रॉफिट जो 501 था उसमें से 275 चला गया, बचा 226। तो फिर हमारे प्रॉफिट में से 275 गॉन। शो स्टॉपर्स, आपका प्रॉफिट आज था 230 रुपीज। 4 रुपये। 4 rupees, Jessica. Even after your soft drink, you can go back. I'll make sure कि वो आगे के जॉब्स में कोई दुकान में ना घुसे, क्योंकि जब भी वो घुसती है कुछ ना कुछ खरीदती है और हमें हरवाती है। अब यहाँ पर मुस्कुराहट खत्म होती है और सीरियस पार्ट शुरू होता है। इसी नोट पर खत्म करना चाहती हैं या कुछ और कहना चाहती हैं? No, I'm gonna miss them. That's it. मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी चली जाऊंगी, क्योंकि मैं एंड तक जाना चाहती हूँ। I want to make my parents proud. I miss my family. It's been 2 months. मैंने घर पे बात भी नहीं की है. It's good. तो बस खत्म है आज। I am feeling very bad about this. अगर आप फैमिली से मिलना चाहती हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, पर अनफॉर्चुनेटली आप कुछ दिन तक उनसे नहीं मिलेंगे। प्रीतपाल, जाइए अपनी टीम को ज्वाइन कीजिए और जो कंप्लेन करनी है वहां से कीजिए। जाइए। प्रीत को एलिमिनेट नहीं किया, इस बात को लेकर बहुत खुश थे। प्रीत दोबारा हमारी टीम में आ गई थी। मैंने कहा था कि अगर आज ये लोग जीत गए तो काजोल के हिस्से के 2000 रुपए इन्हें मिल जाएंगे। The new total becomes 7,528 plus 2,000 is 9,528. I was feeling good कि लीडर इन्होंने बनाया तो ये रिग्रेट नहीं करेंगे। एटलीस्ट मेरा शेयर ऑफ मनी हमें मिला है तो उससे फायदा ही हुआ है। चंडीगढ़ चिलर्स, you are not far behind. आपका ग्रैंड टोटल इस वक्त जो आपके पास है वो है 8,729. That's not much. Yeah. कुछ 700-800 रुपए का फर्क है। बट आप दोनों टीम्स को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये मार्जिन अब रोज बहुत कंपेटिटिव जोन में आ जाए। पैसे बचाने, सेविंग करनी है। नेसेसिटी क्रिकेट किट आज आपको मिलती है।
रात काफी हो गई है, ठंड भी काफी है। जाने से पहले, गुड नाइट कहने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आज से सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ेगा कि आपके हाथ में टोटल कितने पैसे बचे हैं। यही रकम डिसाइड करेगी कि रोज टर्मिनेट कौन होता है और फाइनल विनर कौन है। शो स्टॉपर्स और चिलर्स में $800 का डिफरेंस रह गया है और आई हैव टू विन दिस गेम बैडली और मैं जीत के ही दिखाऊंगी। With that thought, all the best. Good night. Rest well. Thank you. चिलर्स की प्रीत पाल आज तो बच गई, मगर जॉब में सिर्फ चंद रुपए। ₹11 बहुत फर्क है, उसको बोलना था ना यार कि ये क्या भाई नहीं मानती। मैंने सुख और नव को पहले ही बोला था कि जाके ले आओ वो टूल। They didn't really care, क्योंकि मेरे को पता था उसकी वजह से कुछ ना कुछ फॉर श्योर होने वाला है और वैसा ही हुआ। I have to win this game badly और इसी वजह से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी।